तो वो नौरी शक्ति वाली औरतों को घर में क्यों लेके आई? कीचड़ उछाला मेरे पे। स्टार भारत के सीरियल अजनी में अजनी के ससुराल में शुरू हो गया है तमाशा। और ये तमाशा शुरू हुआ है बहू और ससुर जी के बीच में। जरा देखिए कैसे अजनी के ससुर जी सभी के सामने अजनी पर नाराज हो रहे हैं और उसे भला बुरा बोल रहे हैं। तेरी वजह से तू कैसी है, कालक पोती अपने पति के चेहरे। तू बचने वाली नहीं है, तेरे को मैं सदा देख लूंगा। पापा जी, आपके इसी बर्ताव की वजह से मुझे नारी मुक्ति केंद्र की मदद लेनी पड़ी। क्या बोल रही है? जो सही है वही बोल रही हूँ राजवीर। पापा जी, आपकी बेइज्जती करने का मेरा कोई इरादा नहीं, लेकिन आपको आपकी गलती दिखाए बिना मैं चुप नहीं बैठूंगी। आपके इसी बर्ताव की वजह से घर के लोग एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। अगर किसी से कोई भी गलती हो जाए ना, तो आपका बस एक ही कहना है, सजा। वो गलती क्यों हुई, किस वजह से हुई, उसके बारे में तो आप सोचते ही नहीं। ऐसे में अजनी भी चुप नहीं रही, वो भी अपने ससुर जी से बहस करने लगी। ये बहस देखकर बीजी को भी आ जाता है गुस्सा, लेकिन ससुर जी तो ससुर जी हैं, उन्हीं की हुकूमत घर पर चलती है। उन्होंने भी अजनी से जवाब मांगा। जवाब में अजनी ने अकेले में जाकर अपने ससुर जी को सारा सच बयां कर दिया। सामने नहीं बता सकती, मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। अच्छा ठीक है। अजनी, तू एक पढ़ी लिखी लड़की है ना, इसलिए मैं तेरी बात ना सुनता हूँ ध्यान से। ये जो नारी मुक्ति वाली बात है, इसकी वजह से अगर राजवीर की इलेक्शन के रिजल्ट पे फर्क पड़ गया तो जानती क्या होगा? पापा जी, आप ही सोचो कि आज तक जो कुछ हुआ है सबका सब अरविंदर के कहने पर हुआ है। इतना ही नहीं, राजवीर पर जो हमले हुए हैं वो भी अरविंदर के इशारों में हुए हैं। ये सुनकर अजनी के ससुर जी हैरान रह जाते हैं। और पापा जी इतना ही नहीं, राजवीर पे अभी तक जितने भी हमले हुए हैं ना, वो सब अरविंदर वीर जी ने करवाए थे। पापा जी, अभी मेरे पास ज्यादा सबूत तो नहीं है, लेकिन ये सारी खबर सच्ची है। एक बार सबूत इकट्ठा हो गए ना, मैं सबके सामने साबित कर दूंगी। पूरे 24 घंटे तुझे देता हूँ, सारे सबूत इकट्ठा कर ले। लेकिन कहीं तेरी ये बात गलत निकली, झूठी निकली, तो तू अच्छी तरह जानती हूँ मैं तेरा क्या हासिल करूंगा। तू वो नौरी शक्ति वाली औरतों को घर में क्यों लेके आई? कीचड़ उछाला मेरे पे, मेरे नाम पे। आज तक हरियालीपुर में किसी की हिम्मत नहीं थी कि पक्का खानदान के किसी भी शख्स पे उंगली उठा सके। नारेबाजी तो बहुत दूर की बात है, लेकिन ये हुआ तेरी वजह से। तू कैसी है, कालक पोती अपने पति के चेहरे। तू बचने वाली नहीं है, तेरे को मैं सदा देख लूंगा। पापा जी, आपके इसी बर्ताव की वजह से मुझे नारी मुक्ति केंद्र की मदद लेनी पड़ी। क्या बोल रही है? जो सही है वही बोल रही हूँ राजवीर। पापा जी, आपकी बेइज्जती करने का मेरा कोई इरादा नहीं, लेकिन आपको आपकी गलती दिखाए बिना मैं चुप नहीं बैठूंगी। आपके इसी बर्ताव की वजह से घर के लोग एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। अगर किसी से कोई भी गलती हो जाए ना, तो आपका बस एक ही कहना है, सजा। वो गलती क्यों हुई, किस वजह से हुई, उसके बारे में तो आप सोचते ही नहीं। पापा जी, कोर्ट में भी मुजरिम को बोलने का एक मौका दिया जाता है, और वही न्याय होता है। भाई, न्याय क्या होता है? तू हमको मत सिखा। बेबे बोल रही है ना, बोलने दे। बोल बेटा बोल। पापा जी, मैं सबके सामने नहीं बता सकती, मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। अच्छा ठीक है। अजनी, तू एक पढ़ी लिखी लड़की है ना, इसलिए मैं तेरी बात ना सुनता हूँ ध्यान से। ये जो नारी मुक्ति वाली बात है, इसकी वजह से अगर राजवीर की इलेक्शन के रिजल्ट पे फर्क पड़ गया तो जानती क्या होगा? पापा जी, आप ही सोचो, बग्गा खानदान के घर की बहू को अपनी सेफ्टी के लिए बाहर वालों की मदद लेनी पड़ रही है। ऐसे दिन आ गए हैं इस घर में। अरविंदर वीर जी ने एक बार फिर अमन भाभी पे जानलेवा हमला किया। और
पापा जी इतना ही नहीं, राजवीर पे अभी तक जितने भी हमले हुए हैं ना, वो सब अरविंदर वीर जी ने करवाए थे। पापा जी अभी मेरे पास ज्यादा सबूत तो नहीं है, लेकिन ये सारी खबर सच्ची है। एक बार सबूत इकट्ठा हो गए ना, मैं सबके सामने साबित कर दूंगी। पूरे 24 घंटे तुझे देता हूँ, सारे सबूत इकट्ठा कर ले। लेकिन कहीं तेरी ये बात गलत निकली, झूठी निकली, तो तू अच्छी तरह जानती हूँ मैं तेरा क्या हासिल करूंगा।